हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हैं आपके दोस्त अनुज यादव और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ एके पर। कम लर्न टुगेदर। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र से जो टॉपिक हमने लिया है उसका नाम है नागरिकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करती हैं आज की वीडियो। और वीडियो की शुरुआत में, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता, ले लेते हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली जो संबंधित होगी नागरिकता टॉपिक से। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी नागरिकता से, या फिर ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी नागरिकता से। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम आपको दिखा दें कि भारतीय नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि जो नीचे 4 कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। ऑप्शन बी, अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन सी, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है, ना कि भाग 3 में। तो ये डी ऑप्शन गलत होगा। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए कौन सा तरीका वैध है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंश के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म से, वंश के आधार पर, या फिर क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि नीचे जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। ऑप्शन बी, भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। ऑप्शन सी, भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारत में केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं बल्कि भारत में केवल एकल ही नागरिकता व्याप्त है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? आपको बताना है कि भारत की नागरिकता को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, स्वैच्छिक त्याग से, ऑप्शन बी बर्खास्तगी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नागरिकता से वंचित करके, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है स्वैच्छिक त्याग द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा, और नागरिकता से वंचित करके भी भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद PIO कार्ड के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, प्रवासी भारतीय नागरिक नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति PIO के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए, PIO कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा के कर सकता है। ऑप्शन बी,
यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ऑप्शन सी, चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को ही PIO कार्ड दिया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, PIO कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों अब आप PIO के बारे में आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि PIO कार्ड आखिर ऐसा कार्ड है क्या चीज़। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है ये है PIO कार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। दोस्तों आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। PIO का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दोस्तों हम आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है और तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उनका भारत से जुड़ाव बना हुआ है। इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था। ऐसे ही लोगों की सुविधा का ख्याल करते हुए 2003 में भारत सरकार PIO कार्ड का प्रावधान किया था। PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यह कार्ड पासपोर्ट की ही तरह 10 साल के लिए जारी किया जाता था। इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में हैदराबाद में IOC कार्ड देने की घोषणा की और इसी के साथ ही PIO कार्ड का प्रचलन बंद हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है OCI कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। ऑप्शन बी, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। ऑप्शन सी, वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, OCI कार्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। ऑप्शन दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और जान लेते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपके मन में विचार आ रहा होगा कि OCI कार्ड धारक आखिर होते क्या हैं और OCI कार्ड आखिर होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछली फ़ोटो में दिखाई दिया था कि OCI कार्ड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं आपको। OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि विदेश में बसे और वहाँ की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए एक खास तरह की सुविधा का नाम है OCI कार्ड। OCI का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही OCI कार्ड धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। OCI कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है। ऑप्शन ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि नीचे जो 4 अनुच्छेद दिए गए हैं उनके सामने लिखे गए कथन कौन सा सत्य कथन उस अनुच्छेद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 10, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 7। दोस्तों अनुच्छेद 7 का संबंध संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना से नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1 तरह की।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित करता है? ऑप्शन ए अधिनियम 1955, ऑप्शन बी अधिनियम 1956, ऑप्शन सी अधिनियम 1957 या फिर ऑप्शन नंबर डी अधिनियम 1958। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए अधिनियम 1955। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 7 बार या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 बार। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी 6 बार। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जब हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिनका आंसर अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो आइए देखें आज के सवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो के लास्ट में हम देते हैं आपको कुछ सवाल जिनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके दे सकते हैं। तो देखें आज का सवाल। आज का सवाल है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पहला सवाल, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दूसरा सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार किस उम्र के लिए बच्चों के लिए बनाया गया है? इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और अगर आप अगला टॉपिक आपको बता दें, अगला वीडियो आएगा मौलिक अधिकार पर, जो कि जल्दी ही आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हाँ, अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल का नेम ऑनलाइन स्टडी विद AK सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।